नागेंद्र बाबू पर उंगली उठाना या नागेंद्र बाबू पर किसी तरह का छींटा कसी करना निश्चित रूप से चाँद पर थूकने जैसा है। ये नागेंद्र बाबू को जितना मैं जानता हूँ, इस जिला में जितने भी समाजवादी साथी होंगे उन सबों में एक प्रमुख साथी नागेंद्र बाबू हैं। नागेंद्र बाबू का जीवन निश्चित रूप से सादा जीवन, उच्च विचार के वो पोषक हैं। और नागेंद्र बाबू गांव विकास के लिए और ईख काश्तकार ही नहीं बल्कि जिला भर के किसानों के लिए उन्होंने जो काम किया है अविस्मरणीय है। और इस 30-40 वर्षों में नागेंद्र बाबू का जो काम है समाज के लिए और दल के लिए, वो काम अनूठा है। कोई 10 से 11 किलोमीटर चलता है पैदल, लेकिन नागेंद्र बाबू जिला के किसान के लिए रूनी सैदपुर बांध से लेकर के अख्ता बांध तक चारों ओर के नदी के किनारे गांव का उन्होंने भ्रमण किया और गांव के विकास के लिए और किसानों के समृद्धि के लिए बराबर जो लड़ाई लड़ते हैं, ये सभी लोग जिला भर के साथी जानते होंगे। जिला में एकमात्र चीनी मिल रीगा चीनी मिल है, जिस रीगा चीनी मिल के पुराने भी मालिक से उनके गहरे और अच्छे संबंध रहे हैं। मिल के भविष्य के लिए और मिल चलता रहे और सदा किसान की आमदनी बनी रहे, इसके लिए वो 20 वर्षों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, 25 वर्षों से। नागेंद्र बाबू जैसे समाज सेवी, नागेंद्र बाबू जैसे पढ़े लिखे लोग, नागेंद्र बाबू जैसे राजनीति करने वाले साथी अब तो बहुत कम हैं। ये सही बात है कि जनता दल यू के उपाध्यक्ष भी रहे प्रदेश में, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष भी रहे, जनता दल यू के लिए बहुत बड़ी बड़ी काम भी किए और हर मीटिंग और हर सम्मेलन और संगठन में वो रहते हैं और उनकी अग्रणी भूमिका रहती है और उनका सलाह भी दल के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उनका अपना इंखोत्पादक संघ है, जिसके लिए रीगा में उनके कई साथी को मैं जानता हूं जो अनवरत दिन रात अच्छे किसान हैं, अच्छे काश्तकार हैं, 25 एकड़ 30 एकड़ 50 एकड़ में ईख की खेती करते हैं। और वो सभी लोग मिल करके इनके नेतृत्व में वहाँ रीगा चीनी मिल का किस तरह से विकास हो, किस तरह से गन्ना किसानों का कल्याण हो, इसके लिए वो सभी लोग प्रयासरत रहते हैं। गन्ना किसानों का या किसानों का और कई संगठन के लोग रीगा चीनी मिल के लिए प्रयासरत रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन व्यक्तिगत नागेंद्र बाबू जो किसानों के लिए काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात गरीब गुरबा की सेवा में लगे रहते हैं, जो सादा जीवन और उच्च विचार से लोहिया आश्रम सीतामढ़ी में बैठे रहते हैं, एक पतला सा बिछावन और 2-4-10 कुर्सियां उनके साथ रहती है। सादा जीवन, कपड़ा पहनना, चलने का ढंग, खाने पीने का सात्विक भोजन, समाज में सही संवाद स्थापित करना उनकी नियति रही है और दिन रात पढ़ते रहे हैं। आज कोई पत्रकार बंधु होंगे, छोटे मोटे पत्रकार होंगे, बड़े पत्रकार होंगे, लेकिन एक समय था जब हम लोग छात्र जीवन में थे गोयनका कॉलेज में, तो नागेंद्र बाबू जनसत्ता दिल्ली में लिखते थे। आज भी उनकी लेखनी में इतनी ताकत है और इतनी निर्झरता है कि वो यदि लिख दे किसी संवाद को तो हम समझते हैं कि अच्छे अच्छे लोग वैसा नहीं लिख सकते हैं। और नागेंद्र बाबू को मैं आरटीआई का एक कार्यकर्ता भी मानता हूँ। नागेंद्र बाबू चाहे महात्मा गांधी के विचार हों, लोहिया के विचार हों, अंबेडकर के विचार हों या कर्पूरी जी के विचार हों या गरीब गुरबा दलित के उत्थान के लिए जो भी साहित्य है, उसे नागेंद्र बाबू दिन रात अध्ययनरत रहते हैं। हम लोग उनसे सीखते हैं। और वैसे लोगों के ऊपर चंद दिन पहले झूठ का एक कोई प्रगतिशील किसान मोर्चा है कि फाउंडेशन है कि क्या है, वो व्यक्ति सत्यनारायण बाबू नाम से जाने जाते हैं। न जाने सत्यनारायण सिंह जी को
कैसे यह सबूत मिला कि रीगा चीनी मिल बंद कराने में नागेंद्र बाबू का हाथ है, रीगा चीनी मिल खोलवाने में नागेंद्र बाबू का हाथ है? तो धानुका जी से उनके कितने अच्छे संबंध थे ये तब से मैं जानता हूं जब गन्ना मंत्री रंजू गीता जी थी। नागेंद्र बाबू का इज्जत प्रतिष्ठा हर मालिक, हर मैनेजर, हर ईख गन्ना का जो चीनी मिल है उस मिल के सभी कर्मी जानते हैं। नागेंद्र बाबू पर उंगली उठाना या नागेंद्र बाबू पर किसी तरह का छीटा कसी करना निश्चित रूप से चांद पर थूकने जैसा है। सत्यनारायण सिंह जी को मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूँ सत्यनारायण जी के बारे में कि सत्यनारायण जी निश्चित रूप से पढ़े पढ़ाए तोता की तरह हैं। उनको कहीं ना कहीं से कोई आदमी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वो भारी अनशन पर थे। अनशनकारी आजकल हमारे बिहार राज्य में बहुत चल रहे हैं। बहुत सारे अनशनकारी ऐसे ही विलीन होते जा रहे हैं और उनके अनशन से मिल खुल गया। जबकि हमने देखा है नागेंद्र बाबू दर्जनों बार मुख्यमंत्री जी से हमारे सामने बात किए, एक दो बार, और गन्ना विकास के सचिव और मुख्यमंत्री के आप्त सचिव से लेकर प्रधान सचिव तक तमाम लोग नागेंद्र बाबू को जानते हैं। और डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिवालय में उनको भेजकर और सभी से बात करने के लिए किस तरह से मिल खुले, आज 2 वर्षों से ये गहनता से बात हो रही है। हाँ, स्थानीय सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, तमाम जनप्रतिनिधि, देवेश बाबू हों, ओ आनंद मोहन जी हों, भाई मोतीलाल जी हों, या अन्य जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, सभी की यह इच्छा थी, दिली इच्छा, कि निश्चित रूप से रीगा मिल खुले और इसकी खुशहाली आवे। हर जगह देवेश बाबू गए, हर जगह इस बात का वादा किया कि यदि मैं एमपी में जीत कर आऊँगा तो रीगा चीनी मिल को सबसे प्रथम स्थान दे करके खुलवाऊँगा। और नागेंद्र बाबू देवेश बाबू के पटना डेरा पर भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लेके कई बैठकें किए और गए। ठीक है, आपने भी काम किया, आपने भी उपवास किया, आप भी मिल खोलने के लिए आंदोलन चलाए, लेकिन इस तरह से करना कि नागेंद्र बाबू 15 लाख रुपये दलाली के रूप में लिए हैं, ये स्वीकार्य नहीं लगता है। ये अच्छे संघ और अच्छे संगठन और व्यक्ति के लिए इस तरह का आरोप लगाना ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद आधारहीन आरोप। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। सत्यनारायण जी, निश्चित रूप से आप कहाँ से प्रेरित हैं मैं जानता हूँ। आज तक आप साल 2 साल से राजनीति में आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। नागेंद्र बाबू 1974 के संघर्ष के ऐसे जले और भुने साथी हैं जिनके नेतृत्व में आज भी 74 के लोग यहाँ चलते हैं। नागेंद्र बाबू को कौन नहीं जानते। मैं उनको हरिकिशोर बाबू के साथ बैठकर 2-2 बातें करते देखा, राम दुलारी सिन्हा के साथ बैठकर देखा, ठाकुर साहब के साथ बैठते थे, रघुनाथ झा जी उनका सम्मान करते थे। नागेंद्र बाबू को कौन नहीं जिला में नेता जानते हैं, अभी के हों या गुजर गए नेता हों। और वैसे लोगों पर जो लोग दिन रात गांव विकास और लोगों के अमन चैन खुशहाली और शांति के लिए और जिला के विकास के लिए लड़ते रहे हों, वैसे लोगों पर इस तरह का आरोप आपने लगा दिया। और फिर आपको जो चलाने वाला षड्यंत्र है वो भी अब पर्दा के बाहर आ गया है। करबद्ध प्रार्थना है उस षड्यंत्रकारियों से कि इस तरह की भाषा का प्रयोग जो कल मैंने लाइव पर सुना है वो निश्चित रूप से वो भी निंदनीय है। नागेंद्र बाबू जैसे लोग किसी पर आरोप नहीं लगाते, वो ईख काश्तकार संघ के साथी लगाए होंगे। नागेंद्र बाबू कहीं कुछ नहीं आज तक बोले हैं और न बोलते हैं। अभी काश्तकार संघ उनका है, कहीं से किसी साथी ने आरोप लगाया होगा। लेकिन जो लाइव हमने सुना है उस लाइव में बहुत दूसरे तरह की बात, ओकार शब्द का सिर्फ प्रयोग है। जाओ खाओ पियो, जैसे छोटे बच्चे को बड़ा आदमी कहता है ये करो, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। वो तुम ताम करने वाली भाषा जो हमने सुना है वो भी भाषा असंसदीय भाषा कही जाएगी। नागेंद्र बाबू दूने उम्र के होंगे जिन लोगों ने इस भाषा का प्रयोग किया है उनसे, और दूने उम्र के आदमी को तुम ताम और तुम तराक करना ये कहीं से शोभा नहीं देता। आपका क्या योगदान है मिल में,
क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में, ये मैं नहीं जानता। आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, आपसे हम लोगों को जो उम्मीद है उस उम्मीद पर भी आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। मील की लड़ाई में जितने भी किसान के संगठन हैं सभी लोगों ने साथ दिया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। कहाँ कोई दूसरा किसान संगठन इसमें बोल रहा है। लेकिन आपको, मुझको लगता है सत्यनारायण बाबू, देखा था मुख्यमंत्री जी आए थे, किसान की सभा लगी थी और किसान के सभा में आप भी उसमें बैठे थे। मुख्यमंत्री जी से बात नहीं किसी की हो सकी और वहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ मिल के मालिक थे, उनके मैनेजर थे और नागेंद्र बाबू को सम्मान के साथ उस मंच पर बुलाया गया 2 शब्द कहने के लिए, और आपको नहीं पूछा गया तो आप भड़क रहे हैं। किन्हीं को सम्मान नहीं मिल रहा है तो भड़क रहे हैं। कहाँ क्या जाता है इसमें? क्या दुर्भाग्य है सीतामढ़ी जिले का कि जब भी रीगा मिल चालू होता है तो वहाँ पर राजनीति का अखाड़ा खोलते हैं लोग, और उसकी ये पहली कड़ी है। आप लोग जोड़क नहीं हो सकते, आप सभी के सभी हमारे नज़र में तोड़क नज़र आ रहे हैं। कृपया अभी भी समय है कि सब लोग मिलजुल करके मिल चले, गन्ना किसान खुशहाल हो, इसके लिए कार्य करें, न कि आपसी तू मैं इसमें आप लोग कर रहे हैं। और कल जो लाइव हमने सुना है, उस लाइव में वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैं भी परशुराम के वंशज हूँ, जाओ आओ क्या कर लोगे, तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं भी परशुराम के वंशज हूँ। कहना क्या चाहते हैं भाई? आप परशुराम के वंशज हैं, अच्छे हैं, आप पूजने लायक हैं, लेकिन आप किसके बारे में बोल रहे हैं पता है आपको? वो भी राम के वंशज हैं। समाज में सद्भाव बने, समाज में सभी जाति धर्म के लोग सानंद रहे, सब लोग शांति प्रिय जीवन जिए, कहीं किसी तरह की कोई करवाहट नहीं हो, इसको बताना चाहिए ना। कि समाज में द्वेष फैला रहे हैं, समाज में सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। इस तरह की भाषा यूट्यूबर को नहीं होनी चाहिए और नहीं बोलनी चाहिए। आप समाज को निर्माण करने की बात करिए, न कि ये तू मैं में लड़ाई करके रीगा चीनी मिल के मालिक पर और रीगा चीनी मिल के कर्मियों पर और रीगा चीनी मिल के कामों पर। शैशवावस्था में है रीगा चीनी मिल, अभी शैशवावस्था से किस तरह से युवा अवस्था में वो आएगा, इसके लिए हम सबों को काम करना चाहिए। किसानों के तकलीफ को दूर करना चाहिए। मिल मालिक जो उम्मीद करता है रीगा के किसानों से, उस उम्मीद पर खड़े उतरना चाहिए। और फिर रीगा चीनी मिल के जो श्रमिक हैं, जो मेहनत कश साथी हैं, उनका फिर भरण पोषण के लिए उनको किस तरह से मानदेय और अनुदान और वेतन मिले, उसकी क्या व्यवस्था हो, इसके लिए सोचनी चाहिए, न कि आपस में लड़ाई और भिड़ाई की बात होनी चाहिए। नागेंद्र बाबू जैसे लोगों के ऊपर बोलना ठीक उसी तरह से हमें लगता है जिस तरह से इस देश के बापू महात्मा गांधी के ऊपर भी लोग बोल रहे हैं, उसी श्रेणी के आप लोग नहीं तो हैं। इसलिए आप सबों से करबद्ध प्रार्थना है, सत्यनारायण बाबू और उनके लोगों से भी प्रार्थना है, और आप यूट्यूब चलाने वाले साजिशकर्ता आप ही नजर आ रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप थे और हर जगह प्रिंट मीडिया को न्यूज भी आप ही बांटे हैं। अब वो सब बंद करिए, अपना काम करिए। जय सीतामढ़ी, जय मां जानकी।